हेलो गाइस, वेलकम टू द SLW हैशटैग थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट यानी कि हैशटैग 3.3। तो हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये टॉपिक चल रहा था और हमने ये बात करी थी कि जो एटम होता है वो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे किसी मैटर को, किसी ब्रिक को, इस मार्कर को, इंसान को, चींटी को या सैंड को, पंखे को या मोबाइल को, किसी भी चीज़ को जब हम तोड़ते जाएंगे तो तोड़ते तोड़ते लास्ट में हमको उसका एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, उस पार्टिकल के होने से ये पूरा मैटर बना था। ये क्या है? और ये पार्टिकल क्या कहलाता है भैया? एटम। ठीक है, तो हर चीज़ एक एटम से बनी हुई है। ठीक है, जैसे इस मार्कर के भी छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे तो लास्ट में विल गेट अ एटम। अभी एटम क्या है? तो भैया हर पार्टिकल का मतलब अगर हम हर मैटर को तोड़ेंगे तो लास्ट में अलग अलग एटम मिलेंगे। जैसे कि मैंने हवा के टुकड़े करना शुरू किए, हवा को पकड़ा और उसमें लास्ट पार्टिकल तक गए तो क्या मिलेगा पता है? हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन गैस का O एटम मिल जाए। अब ये O एटम क्या है? तो भैया एटम ना सबके एक जैसे लगभग होते हैं शेप, साइज, स्ट्रक्चर में। बस अंतर इतना सा आ जाता है जो हम पढ़ेंगे वो फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम्स में अंतर क्या है। बाकी हर चीज़ ना एटम बनी है, एटम से बनी हुई है। अब क्या होता है, जैसे हमने मान लो आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। आयरन कहाँ यूज़ होता है? आयरन कहाँ यूज़ होता है? पंखा बनाने में आयरन यूज़ होता है। हमारे पंखे की स्ट्रिप्स लोहे की है। ठीक है, हो सकता है आपके घर का दरवाज़ा लोहे का हो सकता है आपकी साइकिल लोहे की हो सकता है चेयर लोहे की हो सकता है शिप लोहे की हो। जो भी चीज़ें लोहे की है उसमें लास्ट पार्टिकल किसका मिलेगा हमको? Fe का। Fe मतलब आयरन का। तो आयरन का एटम अलग होगा, उसका वज़न अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ हार्ड होगा, सॉलिड होगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर अलग होगा, कॉपर थोड़ा अलग होगा, कॉपर का वज़न अलग होता है। इतना आयरन लो, इतना कॉपर लो, कौन भारी है? तो आयरन भारी होता है। तो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिकॉज द एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एटम के 3 सब एटमिक पार्टिकल्स हैं जिनके कारण 2 एटम्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। Fe के 2 एटम मिलेंगे। हमने पढ़ा था ना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करा। अब हम पढ़ते हैं भैया आज का टॉपिक क्या है। अब एटम का क्या साइज होता है, क्या शेप होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये शेप और स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में। अभी पढ़ लेते हैं कि इसका साइज कितना होता है। भैया है कितनी सी चीज़ ये, इतनी छोटी है कि NCERT लिखती है हाउ बिग आर एटम्स, तो उसने उसका आंसर दिया है एनीथिंग विच कैन बी द स्मॉलेस्ट एवर वी कैन नॉट इमेजिन एवर कंपेयर विथ। जो हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जो हम किसी के साथ उसकी तुलना करके ही नहीं बता सकते कि कितनी छोटी चीज़ है। अब इसको बस एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर हम एक शीट ऑफ पेपर लें तो शीट ऑफ पेपर के कितने सारे सरफेस को हम टच कर सकते हैं। ऊपर से टच कर पा रहे हैं, नीचे से टच कर पाएंगे, लेकिन उस पेपर के साइड में जो लाइन है जिसको हम ऐसे करेंगे तो हमारी उंगली कट सकती है ना? समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो उसको टच करो और ये सोचो कि वी आर टचिंग मिलियंस ऑफ एटम्स अरेंज्ड वर्टिकली। जैसे कि पेपर है, ये न्यूज़ पेपर है, ये आपकी कॉपी का पेपर है, तो यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये क्या होती है इसकी भैया? ब्रेड्थ। ये क्या होती है? लेंथ। और ये थोड़ा सा ना रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, और इसके कारण हो गया क्यूबॉइडल शेप। तो जो क्यूबॉइडल शेप होता है इसमें थोड़ी सी हाइट भी तो होती है। वो पेपर की क्या लेंथ, क्या ब्रेड्थ होगी, लेकिन हाइट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन इतनी सी जगह में यहाँ पे मिलियंस, सोचो मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख एटम्स होते हैं।
तो आप सोचो जब एक एटम रखा, 2 एटम रखा, 3 एटम रखा, 4 एटम रखा, 5, 6, 45 डॉट बनाए मैंने, 45 डॉट्स। 45 डॉट्स ने कितनी जगह ले ली? लेकिन मिलियंस ऑफ एटम्स मिलके भी इतनी सी जगह लेते हैं। एक सुई की नोक पे, ध्यान से सुनो, एक सुई की नोक पे कम से कम करोड़ों एटम होते होंगे। अब इसके हिसाब से तुम बताओ भैया इसका साइज क्या है, कितने मीटर का होगा एटम, कितने सेंटीमीटर का होगा एटम। तो देखो अब यहाँ पर जब हमको यहाँ से, मान लो अभी हम लोग इंदौर में हैं, इंदौर ना भैया मध्य प्रदेश में होता है। इंदौर से लेके दिल्ली तक जाना है तो पूछेंगे कितनी दूरी है, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर फ्रॉम इंदौर टू दिल्ली। तो हम काय में डिस्टेंस निकालेंगे? किलोमीटर में। किसी चीज़ को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किलोमीटर में यूज़ करेंगे। अब मान लो मैं यहाँ से पूछूं कि मेरे घर से और उसका कितनी दूर है, हम काय में मेज़र करेंगे इसको? मीटर्स में। काय में मेज़र करते हैं? मीटर में। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आपके घर की दीवार कितनी बड़ी है, ये आपका हॉल है मान लो, तो इसकी जो दीवार है ये कितनी लंबी है, तो उसको काय में मेज़र करते हैं? फीट में। ठीक है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि बताओ इस मार्कर की डिस्टेंस कितनी है, तो हम उसको काय में मेज़र करेंगे? मार्कर को या पेंसिल को काय में मेज़र करेंगे भैया हम? सेंटीमीटर में। अगर कोई हमसे ये पूछे कि बताओ एक चींटी कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, तो हम उसको काय में मेज़र करेंगे? मिलीमीटर में। जो आपकी स्केल होती है ना, उसमें जो छोटे छोटे डंडे होते हैं वो मिलीमीटर के होते हैं, और वो पूरी 15 सेंटीमीटर की है। उसका 1 सेंटीमीटर पे लिखा है 1, और वो 0 से 1 तक की डिस्टेंस में 10 जो डंडे लगे होते हैं, ये वाले, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसी आपकी स्केल 15 तक है। तो उसमें जो छोटे छोटे हैं ये मिलीमीटर के होते हैं। ठीक है। अब इससे क्या समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है। अगर हमको चींटी से भी कोई छोटी चीज़ को मेज़र करना है तो हम काय में मेज़र करेंगे उसको? तो उसके लिए बहुत सारी यूनिट्स आती है, लेकिन जिससे हम एटम को मेज़र करने वाले हैं वो होती है नैनो। गाड़ी की बात नहीं हो रही है, नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। देखो माइक्रोमीटर होता है, मैक्रोमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, और क्या होता है? एक नैनोमीटर। अब इन डिस्टेंसेस को हम अलग अलग चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? जैसे कोई बोले भैया यहाँ से यहाँ तक ये मान लो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और कोई पूछे मीटर में कितना है ये बताओ, तो 100 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? ये तो आप लोग को पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब इसको अगर मीटर में करने का बोले तो 1 में 1000 मीटर, तो 100 में 100,000, मतलब 1,00,000 मीटर हो गया ये। ठीक है। अब भैया 100,000 कुछ होता नहीं है, वो मैं मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड नहीं बताना चाहता, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया, है ना। अभी मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में करना हो, मान लो ये 3 मीटर था, तो इसको सेंटीमीटर में बोलो, क्या बोलोगे? 1 मीटर में 100, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। समझा क्या? मान लो या किसी ने कहा 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर, 1 में 10 मिलीमीटर है, तो 7.5 में इंटू 10, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 से कर दे, कितना आ जाएगा? 75 मिलीमीटर। मैंने हर तरीके से करके बताया है, समझ में आ गया होगा। अब ये बताएंगे कि कितने में कितने नैनोमीटर होते हैं। अरे क्या कितने में? भाई कुछ भी लिखने का नहीं है, अभी आराम से समझते जाओ, फिर अब बताएंगे जब लिखना होगा तो।
देखो ऐसा होता है कि 10 पावर 9 नैनोमीटर हो जाए जब, इसको आप ही समझते, इधर समझो थोड़ा सा। मान लो मैंने लिखा 10 पावर 1, तो इसका मतलब होता है 10। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को और क्या लिख सकते हैं हम? 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ है? ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, ये 100 ही तो है, ये रहा। 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम? 1 मीटर। तो 1 मीटर को क्या लिखा? 10 पावर 2। चलो दूसरी बात समझते हैं हम। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। 1 मीटर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर है। तो 1 में 10 मिलीमीटर है तो 10 पावर 2 में कितना होगा? 10 पावर 2 इंटू 10, मतलब 10 का क्यूब मिलीमीटर, मतलब ये क्या है? 1000 है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा, सीधी सी बात है। अब भैया इतना मैच तो मुझे उम्मीद है कि आता होगा, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पीछे पलटाओ अपनी जीवन कहानियों को और देखो कि कैसे हम यूनिटरी मेथड से किसी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो हमने 10 पावर 3 तक पढ़ा। मतलब जितनी ज़्यादा छोटी होती जाएगी वैल्यू, जैसे मीटर को लिखा था 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे और छोटी करो, मिलीमीटर में लाओ तो हो जाएगा 10 पावर 3। क्या आ गया? 3। ऐसे 10 पावर 4, 10 पावर 5 करते जाओ 10 पावर 9 तक। मतलब इतना छोटी कर दो इस यूनिट को, कहाँ तक? नैनोमीटर तक, कि वो बन जाए 1 मीटर। तो 10 पावर 9 नैनोमीटर को बोलते हैं 1 मीटर। 1 मीटर कितना है? लगभग ये 1 मीटर है। ठीक है, ये बोर्ड की लेंथ मान लो लगभग 1 मीटर है। तो इसमें कितने नैनोमीटर भैया? 10 पावर 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 3 2 2 1, ये कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 बिलियन। ये कितना है? 1 बिलियन। बिलेनियर, हम सोचते हैं ना हम बिलेनियर बनेंगे बड़े होके, है ना? तो ये 1 मीटर ऑलरेडी बिलेनियर है। नैनोमीटर क्या देखता है उसको? ये मेरे लिए बिलेनियर है, मेरा आइडियल है। ठीक है, तो भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब एक बार और समझ लो, बस पक्का लास्ट। 10 पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब हमने लिखा ना 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है, तो 100 मतलब 10 पावर 2। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं पता है? क्या लिख सकते हैं? अगर मैं दोनों तरफ 10 पावर 2 से डिवाइड कर दूँ, कर सकते हैं ना, दोनों तरफ किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। मैंने 10 पावर 2 से करा तो ये तो कट गया पूरा, क्या बचा? कटता है तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता ना। 1 सेंटीमीटर और 1/10 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर मतलब 100, तो 1/100 कितना हो गया? 0.01 मीटर। आपने अगर ये पढ़ा है कि 1/10 को हम लिखते हैं 10 पावर -1, पढ़ा है कि नहीं? तो 1/10 स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए? 10 पावर -2। इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाके -1 हो गई। इसकी पावर 2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई। अब अगर मैं इसको भी काट के ऐसे लिख दूं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 पावर 9 मीटर, तो ये क्या बन जाएगा? +9 ऊपर जाके -9 हो जाएगा कि नहीं? कोई पूछे व्हाट इज 1 नैनोमीटर? सो 1 नैनोमीटर इज द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर। मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, अब देखो किसी एटम के साइज़ को अगर हम देखना चाहें तो एटम का मीटर में अगर मेजरमेंट करेंगे तो कितना जाएगा पता है? 0.00000। ऐसे 8 0 लगाने के बाद 1 आएगा,
ठीक है, क्योंकि अब 9 लिखा ना, 9th पे तो 1 आ गया, तो 8 0 आएगी। इतना मीटर का होता है एक एटम, सोचो कितना छोटा है। आपको कोई बोले 10 ग्राम ले आओ कुछ, किसी ने कहा 1 ग्राम लाओ, 0.1 ग्राम लाओ, 0.001 ग्राम लाओ, 0.00001, कितना छोटी होती जाएगी, उसका वजन कम होते जा रहा है, यहाँ इसकी लेंथ कम होते जा रही है। एटम इज़ रियली वेरी स्मॉल, टाइनी, बहुत छोटा सा पार्टिकल है जो शायद दिखता ही नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखने की हम कोशिश भी करें तो भी इतनी पावर का नहीं है कि हम उसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। हम केवल एक्सपेरिमेंट कर करके बताते हैं कि एटम कैसा दिखेगा। ठीक है, वो 4th चैप्टर आने वाला है, 3 एक्सपेरिमेंट बताएंगे। ठीक है, अभी 4th चैप्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट आना भी चाहिए, क्योंकि 3rd चैप्टर पढ़ने से पहले 4th की भी थोड़ी थोड़ी बातें हमको करनी पड़ती है। वो 4th चैप्टर की बातें हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। चलें, कुछ बातें हम समझ लेते हैं डाल्टन की। डाल्टन ने कहा कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने हैं भैया, दुनिया में टोटल होते हैं 118 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी आप सर्च करोगे तो कहेगा 119, लेकिन अभी हमारी क्लास 9th के हिसाब से हम इसको 118 लिखकर समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मानो 119 118, 118 एलिमेंट, जिसमें पहला आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये सब क्या लिखा? अगर किसी छोटे बच्चे को कहें हाइड्रोजन लिखो तो क्या लिखेगा? हाइड्रोजन। अगर किसी गांव वाले को कहो कि हाइड्रोजन लिखो तो क्या लिखेगा? लेकिन अगर किसी IUPAC वाले को कहो कि हाइड्रोजन लिखो तो वो ये लिख के छोड़ देगा, क्योंकि IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में इंटरनेशनली चलती है और वो हर चीज़ का एक सिंबल देती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया डाल्टन आए थे और डाल्टन ने सिंबल देना शुरू किया, पर उनके सिंबल ना बहुत मुश्किल लगे। इन्होंने जो दिए, इट वॉज सो हार्ड टू ड्रॉ। इन्होंने कहा भैया जब हाइड्रोजन सामने आए तो आप ये डायग्राम बनाना, जब फॉस्फोरस है तो ये बनाना। ये आपकी NCERT की इमेज है। जब भी आप इसको देखोगे आप सोचो कि फॉस्फोरस को बार बार ऐसे बनाएंगे, गोल्ड को ऐसे बनाएंगे। हम बार बार अगर एलिमेंट्स को इस तरह से बनाते जाएंगे तो कितना टफ हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन सिंबल्स की जगह कुछ और सिंबल्स का यूज़ करें। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो IUPAC ने कहा कि जो भी नाम है ना इंग्लिश वाला, उस नाम के फर्स्ट लेटर को पकड़ो। क्या बोला उसने? IUPAC ने कहा कि नाम के फर्स्ट लेटर को पकड़ो। बस बन गया सिंबल। लेकिन यहाँ तो 2 है। अब यहाँ 2 क्यों है? मान लो हमारे पास है सोडियम। क्या है? सोडियम। और दूसरा है सल्फर। एक होता है सिलिकॉन, एक होता है स्कैंडिनियम। ठीक है, ये सब S से शुरू हो रहे हैं। IUPAC ने बोला फर्स्ट लेटर से सिंबल बना दो, तो उन्होंने क्या करा? इसका भी S, इसका भी S, इसका भी S, इसका भी S, सबका S। अब किसी ने लिखा भैया S, क्या समझूं मैं? ये क्या समझूं? तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेटर के साथ कभी कभी भैया सेकंड लेटर भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम हो रहा है तो दूसरा लो। तो उन्होंने सोडियम का क्या किया होगा? SO। सल्फर का क्या किया होगा? SI। और स्कैंडिनियम का SC। लेकिन इसमें से केवल सिलिकॉन का SI, स्कैंडिनियम का SC होता है, लेकिन सल्फर का केवल क्या होता है? S। और सोडियम, अब ध्यान से सुनना, कई शब्द उस समय अलग अलग, ये क्या बोला हमने? इंटरनेशनल है ना, तो हर कंट्री को लेकर चलेगी भैया। तो उसमें लैटिन, जर्मन, ग्रीक, इसके हिसाब से नाम रखे। सोडियम, सोडियम को हम लोगों ने कहा नेट्रियम। लैटिन भाषा में, लैटिन इसको मिटा देते हैं। 1 2 3। अब देखो क्या कहा लैटिन भाषा में। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? हम यहाँ पे लिखते हैं ना, सोडियम। उसका लैटिन नेम क्या बना के दिया उन्होंने? नेट्रियम। जैसे हमने पढ़ा है पोटेशियम,
तो उसका उन्होंने लैटिन नेम क्या दिया, केलियम। जैसे हमने पढ़ा है मर्क्यूरी, तो उसका उन्होंने लैटिन नेम क्या बोला, लैटिन भाषा में क्या कहा, लैटिन की भाषा ने कहा हाइग्रम। कॉपर का क्यूप्रम, गोल्ड का ऑरम, सिल्वर का अर्जेंटम, टिन का स्टेनम, लेड का प्लम्बम, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स को लैटिन भाषा को सम्मान देते हुए उन्होंने सिंबल एसओ ना रख के, पीओ ना रख के, एम ना रख के, एम ई ना रख के, लैटिन भाषा से लिया एन ए रख के लिया। इधर से क्या लिया, अब देखो इधर और नई बात, उसने क्या बोला था कि फर्स्ट लेटर मिल रहा हो, देखो हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन हाइग्राम मर्क्यूरी एक जैसा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा एच वाई रख लो। बोला ये तो हाई हो गया यार, हाई हाई थोड़ी करना हमको, हाई हाई नहीं करना चाहिए, वाह वाह करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया हाई हाई मत करो, इसका एच के बाद सीधा जी पकड़ो, तो एच के बाद उसने जी रखा, तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी का सिंबल है। मर्क्यूरी को उन्होंने कहा हाइग्राम, हाइग्राम को कहा एच जी, पोटेशियम को कहा केलियम, केलियम का सिंबल के। इजी है ना? नहीं तो हम बहुत सारे सिंबल्स कितने आसानी से याद कर सकते हैं अगर हम इनके लैटिन नेम को जान लें। जैसे कॉपर, इसको मिटा देते हैं फटाफट से, 1 2 3। अब देखो क्या है, आप लोगों ने वो लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो फटाफट से इधर टच करो 2 बार, टक टक 10 सेकेंड्स पीछे जाओ और लिख लो। चलें, अभी जैसे कॉपर है, तो कॉपर का क्या होता है भैया, क्यूप्रम, तो इसके हिसाब से क्या बन गया इसका, Cu। सिल्वर का क्या होना चाहिए था, देखो सिल्वर, सिलिकॉन, SI, वो तो छोड़ो, L भी है इसमें, सिल्वर, सिलिकॉन, तो इसका तो S पकड़ो तो भी गया, I पकड़ो तो SIL पकड़ो तो इसका भी SIL। तो उन्होंने कहा भैया सिलिकॉन को दे दिया SI, ये पहले दे चुके थे, तो उन्होंने कहा भैया सिल्वर को लैटिन से उठाओ, लैटिन नेम होता है इसका अर्जेंटम, तो इसका क्या नाम रखा उन्होंने, AG। क्यों रखा है AG, क्योंकि यहाँ पे जो AR है ना, AR का मतलब क्या होता है पता है, AR, मेरे को मालूम था तुम लोग गाने की तरफ जाओगे, गाना नहीं गाना अभी, आर्गन, समझ में आया। तो हर चीज़ को ना IUPAC ने एक बार बैठा और सोचा भैया कितने नाम है बता दो सारे, उन्होंने सारे नाम को कलेक्ट किया। फर्स्ट लेटर को कहा कैपिटल लिखना हमेशा, दूसरे वर्ड को उसी नाम में से आगे से उठाओ, ज़्यादा मैच करे तो लैटिन उठा लो उसका, ये लैटिन है इसका, इसका लैटिन ये है, इसका लैटिन ये है, उसके उठाओ। अगर वो भी मैच कर जाएं, ये देखो AR, तो उसमें फर्स्ट थर्ड, इसका फर्स्ट थर्ड, इसका भी इजी हो जाता, देखो इसका भी इजी हो जाता, ओह वाह, इसका ARG, इसका भी ARG, तो इतना तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि सिंबल्स कैसे दिए जाते हैं। तो फटाफट से आप लोग अब लिखना हम शुरू करेंगे, उतना तो आपने लिख ही लिया होगा, ये और एक दो लिख लो, सिल्वर का AG, सिलिकॉन का SI। इसके बाद भैया जो शीट आपके सामने दिख रही है, इस शीट के अंदर ये सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स, देखो इसमें क्या है, एल्यूमिनियम का क्या होगा, AL, इसका फर्स्ट सेकंड लेटर पकड़ा, ध्यान से समझ लो बस फिर छुट्टी करते हैं। आर्गन का फर्स्ट सेकंड AR, बेरियम का फर्स्ट सेकंड BA, बोरॉन का केवल B लिया, ब्रोमीन का BR, कैल्शियम CA, कार्बन का C, क्लोरीन का CL, देखो CH हो सकता था लेकिन उन्होंने CL लिया, फर्स्ट और थर्ड पकड़ा। कोबाल्ट का CO, देखो यहाँ पे O कैपिटल नहीं है, O स्मॉल है ना। नेक्स्ट कॉपर का Cu है ना, ये क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। फ्लोरीन का होता है F, गोल्ड का होता है AU, क्यों, क्योंकि इसका नाम होता है ऑरम। हाइड्रोजन का होता है कैपिटल H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, क्यों, क्योंकि इसका नाम होता है फेरम, आयरन को क्या बोलते हैं, फेरम। लेड का होता है प्लम्बम, मैग्नीशियम का होता है Mg, नियॉन का होता है
Na, नाइट्रोजन का तो सिंपल है, ऑक्सीजन का O है, पोटेशियम का K है, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का अर्जेंटम के हिसाब से Ag होता है, सोडियम का नेट्रियम के हिसाब से Na होता है, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का फर्स्ट और थर्ड लेटर पकड़ेंगे तो ये बन जाएगा Zn। ये फटाफट से आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये IUPAC ने दिया है, आगे चलकर भी आपको काम में आने वाला है। अच्छा, चलते हैं, हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में जिसमें बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में।